हमारे साथ है पूर्वी जमशेदपुर से अभय सिंह जो 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में हम उनसे जानेंगे क्या रहेगी इस बार का जेवीएम का रणनीति और किस प्रकार सत्ता पक्ष को मात देने के लिए वो तैयार है। अभय सिंह जी, क्या लगता है इस बार क्या तैयारी रहेगी आपका? देखिए, बिल्कुल तैयारी है। पार्टी झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान और झारखंड में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहा है। जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं उस क्षेत्र में अगर पूरे कोल्हान के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया है तो झारखंड विकास मोर्चा के लोगों ने किया। हर बिंदुओं पर झारखंड की जनता के और जमशेदपुर की जनता के मौलिक अधिकार, पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा, चिकित्सा जितने भी मामले हैं उस पर बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है और उस नगर में मजदूरों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर छाती बत्ती वहाँ के एक बासिंदों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे 25 वर्ष उनके नाम पर केवल राजनीति की कि मैं अगर राज्य का मुख्यमंत्री बना तो मैं आपको मलिकाना हक दिला दूंगा, आपको घर बसा दूंगा, लेकिन आज वे इस बात से मुकर गए। तो वह भी मुद्दे में हम लोग धरना किए, प्रदर्शन की, यहाँ तक कि डीएम के कार्यालय को भी तालाबंदी कर दिए। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर जी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी आशा थी। लोगों को लगा कि जिस क्षेत्र का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में 4 बार प्रतिनिधित्व किया है, 5वीं बार अगर वो जीता है तो वो अपने जो 25 वर्षों के लिए आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, धरना करते थे, जनता के बीच में बात करते थे, तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह मिल जाएगा। और लोगों ने खूब जश्न मनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों ने बहुत जश्न मनाया, होली मनाई, दिवाली मनाया। और लेकिन जब रिजल्ट आया कि अब आज से 5-10 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अचानक कहा कि मैं छाती बत्ती के लोगों को मलिकाना हक नहीं दे पाऊंगा, तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ये मामला सीएनटी एक्ट के अंदर जमीन फंस गया है। मुझे बहुत ताज्जुब होती है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है उनको यह भी नहीं मालूम है कि सीएनटी एक्ट क्या है। और जब आप छाती बत्ती के मामले पर राजनीति कर रहे थे इतने 25 वर्षों में, तो उस क्षेत्र की जनता को भौगोलिक स्थिति का जब आपको ज्ञान नहीं था, या तो आप जनता को बेवकूफ बना रहे थे या तो जनता जो है। लेकिन एक बात है कि सत्ता पक्ष जो मुखिया उन्होंने तो सिर्फ कहा है कि वो विकास की राजनीति करते हैं, विकास पर ही वोट करेंगे, विकास पर ही राजनीति करेंगे, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल उन्होंने विकास किया है। बिल्कुल, इससे उन्होंने जो रघुवर जी ने कितना विकास किया है आप जाकर के देखिए। 700 उद्योग धंधे बंद हो गए। उनके घर के 500 मीटर के दूरी में एग्रीको कंपनी बंद हो गई। केबल कंपनी वहां पर जहां पर हजारों लोग काम करते थे वो केबल कंपनी बंद हो गया। कभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर कभी उन्होंने इस शहर पे आवाज नहीं उठाई। यही विकास है। आज लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान भटक गए हैं, लोग बीटेक करके एमटेक करके अपने घर में बैठे हैं या तो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी हम नहीं देंगे, आप डिग्री लेकर के मेरे पास मत आइए, आप हुनर लेकर के आइए। तो मैं पूछना चाहता कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सा हुनर बनाया था कि राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? तो इस प्रकार का जो परगंडा है, अब मुख्यमंत्री को लगा कि मैं फंस गया हूं, मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता हूं। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इस सरकार को बिल्कुल जानी चाहिए और अच्छी सरकार आनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री को किस प्रकार टक्कर देंगे अभय जी? देखिए, मुख्यमंत्री जनता मुख्यमंत्री बनाती है, जनता नेता बनाती है, कोई व्यक्ति अपने बल पर नहीं है। उन्होंने जो भी आज तक वादा किया था पूरे जमशेदपुर में, आप जाकर के देख लें। आप रांची में पूछ रहे हैं, आप जमशेदपुर के लोगों से पूछिए, ठेले वाले, खेमचे वाले, मार्केट वाले, नौजवान, किसान, जो लोग वर्कर काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के देखिए। कुछ काम 25 वर्षों में नहीं हुआ। केवल एक काम उन्होंने किया है, रोड के ऊपर रोड, वो भी भ्रष्टाचार रोड। इतना भ्रष्टाचार कि अगर उसकी एनिमल टेस्ट करा दी जाए तो मुख्यमंत्री छोटा चिदंबरम बन जाएंगे, जो स्थिति है। इसलिए उन्होंने तो कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार जो है उनको बहुत हद तक समाप्त किया है। तो आप लेकिन भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम कर चुके हैं। एक बार भाई साहब आप जमशेदपुर आ जाइए, बिना टेंडर के काम दे दिए जाते हैं। बिना टेंडर के अपने भाई भतीजा, अपने रिश्तेदार, नातेदारों को काम दे दिए हैं, और जिसका प्रमाणित अभी है मेरे पास। आप कल आइए, कल मैं दिखाता हूं।
कि किस प्रकार का गड़बड़ है। अगर आप अपने लोगों को बिना टेंडर की जनता की गाढ़ी कमाई को दरकिनार करते हुए अपने लोगों को अगर आप काम दे देते बिना टेंडर का, तो भ्रष्टाचार है। आप गुणवत्ता अगर आपकी सड़क में नहीं है, वो भ्रष्टाचार है। अगर आपने नाली बनाया, अगर उस पर गुणवत्ता नहीं, तो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू करें, आप बताइए। अगर क्षेत्र की समस्या की बात करें, अपने कहा 25 साल से है क्षेत्र की समस्या, अभी भी क्या क्या कौन कौन सी ऐसी मुद्दा है जो समस्या है जो अभी तक बना हुआ है? देखिए, आज दिल्ली देखिए, आप जाके कलकत्ता में देख लीजिए, 24 घंटे बिजली है, जबकि कोयला यहाँ से जाता है। जिस राज्य से कोयला जाता है, जिस राज्य में पानी का संसाधन है, जिस राज्य में मजदूर आपको सस्ते दरों पर मिलता है, और उस राज्य के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपको याद होगा, कि मैं 2018 तक अगर 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो क्या करने आ रहे हैं? 2018 की जगह 2019 हो गया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहने लगे कि 2020 तक मैं 24 घंटे बिजली देने को तैयार हूँ। ये हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कोई रूपरेखा, कोई मापदंड इनको पता नहीं है। आप एक बार इनका पूरे विकास की खाका अगर देखना है, आप कोल्हान आइए, जमशेदपुर में आइए, कि किस प्रकार नंगा नाच, गुंडा राज चल रहा है, वो देखने को मिलेगा। क्या लगता है इस बार कितनी आपकी तैयारी, आपकी पार्टी के क्या क्या तैयारी है? देखिए, इस बार हमारी तैयारी नहीं है और ना पार्टी की तैयारी है, इस बार जनता की तैयारी है। जनता इस बार तैयारी करके बैठी कि मुख्यमंत्री से दो हाथ हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से करने को तैयार हैं। अगर सड़क की बात की जाए, आपने सड़क का मुद्दा उठाया, जमशेदपुर से रांची की सड़क की बात उठाया, क्या लगता है सड़क में सुधार हुआ या नहीं? देखिए, नेशनल हाईवे 33 को हम लोगों ने 48 घंटा हम लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी कर दिया था, 2017 की बात है। उसके बाद कई लड़ाइयों को हम लोगों ने लड़ा। 2014 में केस और मुकदमे लाद दिए गए। उसके बावजूद जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, हमें लगा कि व्यक्ति जो है रांची और टाटा आएंगे तो जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिस कंपनी मधुकोन को टेंडर मिला, बिना उस पर कार्रवाई हुए एक काम को अफलोड दूसरे के नाम पर कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार है। फिर दूसरी बात है कि जहां तक आप भ्रष्टाचार की सड़क की बात करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी एक आंदोलन में किए थे, रांची में आकर ड्रामा कर दिए और ड्रामा करके मधुकोन के ऑफिस में जाकर के सो गए। सोने के बाद लगा कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नेशनल हाईवे बनाएंगे, लेकिन नेशनल हाईवे आज तक नहीं बना है। और नेशनल हाईवे नहीं बनने के कारण 150 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गया। उसकी जिम्मेवार कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले बताएं आप। क्या लगता है बेरोजगारी इस बार कितनी बड़ी मुद्दा होगी आपके लिए? बेरोजगारी तो मुद्दा ही है। जब खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम डिग्री वाले लोग नहीं आए, हुनर वाले आए, तब मुख्यमंत्री खोजेंगे हुनर कहाँ मिलेगा? कौन सा हुनर चाहते हैं? कौन सा हुनर? आज उनके परिवार के 100 से ऊपर लोग, रिश्तेदार नातेदार, आज विभिन्न कारपोरेट कंपनी पे वे लोग काम कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं वो कौन सा हुनर है, कौन सा डिग्री है? तो बिल्कुल इस बार बेरोजगार ही मुद्दा है। जो उन्होंने कहा था ना कि पकौड़ा बेच करके भी धंधा मतलब काम हो सकता, पैसा आ सकता है, पकौड़ा बेचना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन किसी बीटेक को डिग्री लेने के बाद बेचारा जब पकौड़ा, आप देखिए जाके जमशेदपुर में लोग टाई लगा करके अब निकल गए हैं पकौड़ा बेचने के लिए। तो मुख्यमंत्री रहेंगे तब तो पकौड़ा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवाने लगेंगे। इस बार के विजन की बात करें तो क्या विजन रहेगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? देखिए, इस बार हमारा मिशन विजन, जो बाबूलाल जी ने मिशन विजन बनाया है, जमशेदपुर के मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए मैं एकदम लड़ने को तैयार हूँ, लड़ा हुई हूँ। आज लगातार 15 वर्षों से संघर्ष किया हूँ। केस मुकदमे हुए हैं, चाहे रेलवे ट्रैक जाम करने का हो, चाहे सड़क जाम करने का हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे टाटा कॉरपोरेशन कंपनी हो, चाहे टाटा मोटर्स के यहाँ तालाबंदी करने का कार्यक्रम हो, चाहे घेराव करने का कार्यक्रम हो, हम लोगों ने हजारों की संख्या में किया है। और जिसका नतीजा है कि अगर हम लोग, हमारी पार्टी को अगर जनता मौका देगी तो जनता की सरकार बनेगी, ना तो अभय सिंह की बनेगी, ना जेबीएम की बनेगी। वो बनेगी तो जनता की सरकार बनेगी। और जो बाबूलाल मरांडी जी के सपनों की सरकार है, वो जनता की सरकार बनाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। क्या लगता है महागठबंधन में आप लोग जाएंगे या जो अपना विचार दे दिया गया अकेला लड़ने का, क्या उस पर सहमत है? एकला चलो रे, जो गाना आप सुने ना, एकला चलो रे, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। सवाल क्या है कि आपने गठबंधन कहा, लोग इसे ठगबंधन समझ रहे हैं, समझते हैं। अरे भाई, क्षमता है,
हमारी पार्टी पूरे 81 पे लड़ने को तैयार है और इसका अंतिम निर्णय हमारे आदरणीय बाबूलाल जी लेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आप पे डोरे डाल रही है कि हम बात चल रही है, बात चल रही है, बात चल रही है। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को, हर लोगों के पास में आने का निमंत्रण है, आते हैं जाते हैं, ये प्रक्रिया चलता है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो राय है उस राय को हम लोग मानेंगे और उस राय के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ अभय सिंह, जो पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुल के साझा किया कि उनकी रणनीति क्या होगा, किस प्रकार वो मात दे पाएंगे, उनकी क्या मुद्दा रहेगी इस बार। लेकिन वो तो चुनाव को परिणाम आने के बाद ही दिखेगा, क्या दमखम दिखा पाएंगे, किस प्रकार मुख्यमंत्री को टक्कर दे पाएंगे। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ समाचार लाइव के लिए मनीष झा, रांची।